जय बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चन नंबर 13 को बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोल लें और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, यहाँ पर करना क्या है कि देख लीजिए, पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उस इंस्ट्रक्शन को कि 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जब विशिष्ट हल ज्ञात करना होता है ना, तो जो वैल्यू दी गई होती है उस वैल्यू को रख करके हम सी की वैल्यू निकालते हैं और सी की वैल्यू निकाल के रख देते हैं तो विशिष्ट हल होता है। और अगर सी रहता है तो वो व्यापक हल होता है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। काश डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, जहाँ दिया है ए इज एलिमेंट ऑफ आर। ए जो है कोई रियल नंबर है और आपको मालूम है रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, परिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आती है। और दिया है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो चलिए इस अवकल समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, काश अपोजिट साइड में जाएगा और ये हो जाएगा आपका काश इनवर्स ए। अब यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो काश इनवर्स ए और फिर ये डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखें इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ देखिए काश इनवर्स ए अगर कांस्टेंट है तो काश इनवर्स ए भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और ये है आपका cos इनवर्स a और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इस x को अगर हम चाहें तो यहाँ पहले भी लिख सकते हैं x cos इनवर्स a और फिर कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रतिबंध दिया है उस प्रतिबंध को हम अप्लाई करेंगे। तो यानी x के जगह पे 0 कर देंगे, y के जगह पे 1 कर देंगे और रो रख करके देखेंगे। देखिए y की वैल्यू 1 इक्वल टू x के जगह पे 0 कर देंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू रख देते हैं और c की वैल्यू रख देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x cos इनवर्स a और c के जगह पे हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हो गया समझ में आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई टेन एक्स और यहाँ पर देखिए जो प्रतिबंध दिया है वो y इजकल टू 2 और x इजकल टू 0 दिया हुआ है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब जो है हम करेंगे क्या कि x को dx के तरफ, y को dy के तरफ करेंगे। तो चलिए y को हम लेफ्ट में ला देते हैं। y को लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy और फिर ये हो जाएगा आपका tan x और ये हो जाएगा dx। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करें, इसका इंटीग्रेशन लिया जाए और चलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड का और दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर देखा जाए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इंटीग्रेशन हम ले लिए। अब यहाँ 1/y का log y हो जाएगा, आपको मालूम है। ये हो गया आपका log y इज इक्वल टू, अब ये है 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, ये हो जाएगा log sec x और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है।
तो अब y के जगह पे हम 2 कर देते हैं, x के जगह पे 0 कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका log 2 इज इक्वल टू log, ये देखिए x के जगह पे 0 sec 0 का मान 1 होगा, और 1 होगा तो ये log 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और आपको मालूम है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा log 2, यानी c की जो वैल्यू होगी वो log 2 हो जाएगी। अच्छा एक बात और आप ध्यान में रखे रहिए कि अगर c न जोड़ करके अगर हम log c जोड़े होते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट ही है, log c जोड़ते तो वो भी कांस्टेंट होता, तो अगर यहाँ पर log 2 की वैल्यू log c आ जाती, दोनों तरफ से हटा देते तो c की वैल्यू 2 आ जाती, तो वो भी सही होगा। अगर log c जोड़ करके सॉल्व करेंगे तो भी सही होगा, और केवल c जोड़ करके सॉल्व करेंगे तो भी सही होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कांस्टेंट आपको c ही जोड़ना है। अब देखिए तो c की वैल्यू log 2 हो गई। अब c की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, और पुट करके हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये है log sec x, और प्लस c के जगह पे हम कर देंगे log 2, ये हो जाएगा आपका log 2। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, log mn हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका log 2 sec x लिख देते हैं, और अगर हम दोनों तरफ से log हटा दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 sec x। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व होता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, देखें बिंदु 0 0 से गुजरने वाले, 0 0 मूल बिंदु होता है, बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश का मतलब dy/dx होता है। तो y डैश के जगह पे हम कर देंगे dy/dx, और ये इज इक्वल टू e⁻x, और ये है आपका sin x। तो देखिए आपसे यही कहा जा रहा है कि 0 0 से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। y डैश के जगह पे हमने dy/dx कर दिया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो dy/dx का हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻x sin x dx। अब हम लोग दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, और जानते हैं क्या करें, इसको हम सेपरेटली हम सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें और सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू, या चलिए थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू, ये एक तरह से रफ वर्क आप कह सकते हैं, रफ वर्क या साइड वर्क जो है हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें जो है अगर हम e⁻x को फर्स्ट फंक्शन मान लें और sin x को सेकंड फंक्शन मान लें, सेकंड मान करके सॉल्व करते हैं, तो i इज इक्वल टू आपको मालूम है दो फलनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल क्या होगा, प्रथम फलन इनटू दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन माइनस कास होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x होता है, और फिर sin x का डिफरेंशियल माइनस कास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस x dx।
एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर यक्स कॉस यक्स प्लस, अब चलिए इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन यक्स और फिर माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस नहीं cos का इंटीग्रेशन साइन यक्स होता है और फिर माइनस यहाँ पर पहले का इंटीग्रेशन e टू दी पावर यक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर यक्स होगा और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन यक्स dx। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर यक्स cos यक्स और फिर देखिए इसको हम एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर यक्स साइन यक्स और माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर यक्स और ये हो जाएगा साइन यक्स dx। आपको मालूम है i इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर यक्स कॉस यक्स और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर यक्स साइन यक्स और देखिए इसी को तो i माना गया था ना, तो इसके जगह पे हम i कर देंगे तो फिर इस i को हम लेफ्ट में ला देते हैं माइनस i, तो ये हो जाएगा 2i इजकल टू, ऐसा करते हैं ना, इसको प्लस वाला हम पहले लिखते हैं और e टू दी पावर यक्स यहाँ से हम कॉमन भी ले लेते हैं तो e टू दी पावर यक्स हम कॉमन ले लिए और फिर यहाँ लिख देते हैं आपका साइन यक्स माइनस कॉस यक्स। तो अगर i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपान में हो जाएगा, तो ये रहा इसका इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू निकाले हैं हम, अब यहाँ पे हम रखते हैं ये वैल्यू। तो चलिए 1 का इंटीग्रेशन y होता है, ये सबको आपको पता है, तो y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा ये 1/2 ई टू दी पावर यक्स साइन यक्स माइनस कॉस यक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो इनिशियल कंडीशन आपसे कहा है कि मूल बिंदु से होके जा रहा है, मूल बिंदु का मतलब 0 0 से होके पास करता है, तो 0 0 से इसको सेटिस्फाइड कराएंगे और 0 0 से सेटिस्फाइड करा करके हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए y के जगह पे 0 हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर 0, तो e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और ये साइन 0 तो 0 हो जाएगा और फिर माइनस का 0 तो 1 हो जाएगा और प्लस हो गया c। फिर क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 0 इजकल टू ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस c और यहाँ से c की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब c की वैल्यू 1/2 हम इसी में रख देंगे, निकल जाएगा हम लोगों का अवकल समीकरण। तो ये हो जाएगा आपका y इजकल टू 1/2 ई टू दी पावर यक्स और ये हो जाएगा साइन यक्स माइनस कॉस यक्स और c की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2। आप चाहें तो 1/2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं या अगर दोनों पक्षों में आप चाहें तो 2 से गुणा भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ कहा जा रहा है अवकल समीकरण यक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू दिया हुआ है x प्लस 2 वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए, यानी वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसका पहले हम लोग करेंगे समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, x को dx के तरफ और y को dy के तरफ करेंगे। तो चलिए यहाँ y है और y प्लस 2 को इधर ला देते हैं, y अपान हो जाएगा y प्लस 2 और ये हो जाएगा dy। x को हम राइट में ले जाते हैं तो ये है आपका x प्लस 2 अपान x और ये हो जाएगा dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखिए ऐसा करते हैं ना, ये जो ऊपर आप y देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, इसमें हम 2 ऐड कर दें और 2 माइनस कर दें
और माइनस करके अलग अलग डिवाइड कर दें। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, y प्लस टू अपान वाई प्लस टू माइनस टू अपान हो जाएगा y प्लस टू, और ये हो गया dy। फिर क्या होगा ये देखें, यक्स से डिवाइड कर दे, यक्स अपान यक्स प्लस हो जाएगा टू अपान यक्स dx हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो y प्लस टू से y प्लस टू सॉल्व हो गया, कट कट गया, 1 माइनस हो गया 2 अपान वाई प्लस टू dy, और ये क्या हो जाएगा आपका देखिए 1 प्लस हो गया 2/x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अब अलग अलग करके इसको हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 dy माइनस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 1 अपान वाई प्लस टू dy इज इक्वल टू, अगर यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 1 dx प्लस 2 को बाहर लेते हैं, ये हो गया 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यक्स dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो चलिए 1 का हो जाएगा y और माइनस टू 1 अपॉन वाई प्लस टू, अगर y प्लस टू को हम t मान लेते तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस टू। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस हो गया 2, और 1 अपॉन x का हो जाएगा log x और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब हम यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए अब यहाँ पर x के जगह पे 1 और y के जगह पे -1 रखेंगे, और रख करके हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। y के जगह पे देखिए -1 रख रहे हैं, -1 -2 log, देखिए y के जगह पे -1 तो 2 -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर x के जगह पर 1 और प्लस हो गया 2, और x के जगह पर 1 तो ये हो जाएगा log 1 प्लस c। आपको मालूम है log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या है, 1 को इधर ला दीजिए तो -1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से, तो -1 -2 हो जाएगा, c की वैल्यू हो गई -2। अब c का मान हम इसी में रख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो ये यहाँ लिख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू नहीं, y माइनस, ये हो जाएगा आपका y -2 log y प्लस 2 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका देखिए y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x, और प्लस हो जाएगा आपका 2 log x, और c की वैल्यू हम रख देंगे, c की वैल्यू निकली है -2, यहाँ हम कर दिए -2। अच्छा, अगर हम चाहते तो log को एक जगह कर सकते थे, तो log को अगर एक जगह करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये x को भी हम लेफ्ट मिला देते हैं और -2 को भी लेफ्ट मिला देते हैं, सबको हम लेफ्ट मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखिए y -x। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये है y -x और -2 आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ ये 2 log x है ना, तो इसको हम पावर में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log x², और फिर यहाँ भी पावर में चला जाएगा, और इसको राइट में हम लेकर के चले जाते हैं, तो राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस log, ये हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर। फिर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हालांकि अगर आप यहाँ छोड़ देते तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, कोई ज़रूरी नहीं कि और तोड़ें, लेकिन इसको थोड़ा सा और इजी करना संभव है तो इजी कर लेना चाहिए, इजी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये हो गया y -x प्लस 2 इज इक्वल टू ये log m
प्लस log n log mn हो जाएगा। ये हो गया log, और देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसको चाहते तो हम एक जगह कर लेते, एक जगह करके यहाँ पर x और ये हो जाएगा y प्लस 2 और यहाँ होल का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम log हटा देते तो ये e के पावर के रूप में आ जाता। अब जो मन में चाहे आप कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब जो है अगर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और नहीं और अगर आपको सॉल्व करना है तो log हटाएंगे तो ये e के पावर में आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x और y प्लस 2 और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर स्क्वायर को इधर ला दें तो ये रूट में हो जाएगा। आप जैसे चाहें आप वैसे कर दें। अब फिलहाल आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन जो 16 था ये 16 कंप्लीट होता है। और आप सब लोगों को समझ में आ गया है ये? हाँ ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करें और इसके बाद जो और क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को देखा जाएगा। और आप सभी लोगों को, हमें उम्मीद है कि सबको जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।